कैसे रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम को गाता था। शिव तांडव स्तोत्रम उसने खुद रचित किया था और उसे बहुत ही प्रेम से गाता था। रावण द्वारा रचित यह शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में। तो चलिए आज हम इसको गाते हैं। जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बलाम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। दूसरे श्लोक को अब पढ़ेंगे। जटाकटा समभ्रम भ्रमन्निल्पनिर्झरी विलोलवीचिलर्वरी विराजमान मूर्धन धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अब हम तीसरे श्लोक को किस प्रकार गाएंगे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद कवचिते गंबरे मनोविनोद में तु वस्तुनि। चौथे श्लोक को। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरः पुरत्वगुत्तरीय मेदुर मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि। चौथे के बाद पांचवें श्लोक को। सहस्रलोचन भृतित शेषलेख शेखर प्रसन्न धूलि धोरणी विदूसरांघ्रिपीठ भुजंग राजमालय निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। इस तरह हम लोग पांचवा श्लोक पढ़े। अब हम लोग छठे श्लोक की तरफ जाएंगे। ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गवानिपित्त पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयोखलेखया विराजमानशेखर महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु न। अब हम लोग सातवें श्लोक को पढ़ेंगे। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायक धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। इस तरह सातवें श्लोक को हमने संपन्न किया। अब आठवें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। नवीन में घमंडली निरुद्ध दुर्धराफुरत कुहो निशीथिनीतम प्रबंधबद्ध कंधर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोकृति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगदधुरंदरम। नवे श्लोक को पढ़ेंगे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंभिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधर स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गच्छच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। इस तरह हम लोग नौवें श्लोक को पढ़ लिए। अब 10वें श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं और 10वें श्लोक को पढ़ते हैं। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसा प्रवाह माधुरी प्रजंभणा मधुव्रत स्मान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तिकान्तकं तमन्दिकान्तकं भजे। इस तरह हमने 10वें श्लोक को पूरा किया। अब हम लोग 11वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। जयत्वदब्रविभ्रम ब्रह्मद भुजंगमश्वश दिग्निर्गमत क्रम फुरत कराल भाल हव्यवार धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम पर्वतित प्रचंड तांडव शिव। इस तरह हमने 11वें श्लोक को पूरा किया। अब 12वें श्लोक को पढ़ते हैं।
दृसद्विचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहद्रविपक्षपक्षयो तीर्णान्वयिन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समाप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजामहे। 12वें श्लोक के बाद हम लोग 13वें श्लोक को किस प्रकार पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजिली वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्रक शिवेति मंत्रमुच्चरन कदा सुखी भवामय। 13वें श्लोक के बाद 14वें श्लोक पढ़ते हैं। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्त्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्ययागति विमोहनं हि देहिनां सुशङ्कर हि चिन्तनं पूजावसान शमैदस्य वक्रगीतं यः शम्भो पूजन पर पठति प्रदोषे तस्य स्त्रीमारथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीशदेषु मखी प्रदायति। शम्भो हर हर महादेव।